अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निधि करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षार्थ प्रकाशक नामक ये ग्रंथ और इसके तीसरे अधिकार की चर्चा हमारी चल रही है। संसार दुख और उसका मूल कारण कर्मों की अपेक्षा से बता रहे हैं। आपका कैमरा बंद है क्या? आवाज नहीं आ रही, फोटो नहीं दिख रही? फोटो नहीं दिख रही? नहीं आ रही। मुझे तो दिख रही है। ये जो आपने क्वेश्चन दिया ना, वो आप पेन से लिख के दिया करें ना, पेन से समझ में नहीं आते। ठीक है, वो मैं पेंसिल से इसलिए लिखती हूँ कि वो थोड़ा कुछ भी चेंज करना होता है ना, पेन में तो फिर वो लिख दो एक बार तो वही हो जाता है, इसलिए थोड़ा डार्क लिख दूंगी आगे से। थोड़ा, हाँ थोड़ा डार्क लिख दूंगी। ठीक है, अच्छी बात है। बिला भाभी आपके फोन में कुछ गड़बड़ होगी? मेरी आवाज भी चालू है, वीडियो भी चालू है। वापस ठीक करके देखते हैं। हाँ चलिए, तो यहाँ संसार दुख और उसका मूल कारण बता रहे हैं कर्मों की अपेक्षा से। और कर्म यानी कि द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म है ज्ञानावरणादि 8 कर्म। तो उन 8 कर्मों में से सबसे पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरण। ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय, पूर्ण रूप से उदय कभी भी नहीं होता। संसार अवस्था में ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षयोपशम रहता है। क्षयोपशम का मतलब है कुछ उदय है, कुछ अनुदय है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान और दर्शन और जो वीर्य है ये प्रकट रहते हैं। पूरे के पूरे ज्ञान, दर्शन और वीर्य जीव के नष्ट हो जाएं, वो कर्मों के उदय आने से वो पूरे के पूरे ढक जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से, ये जो क्षयोपशम है उससे क्या दुख होता है, वो बात अपनी यहाँ चली कि उसके क्षयोपशम से, क्योंकि वो क्षयोपशम है तो उस कर्म का उदय भी है, और उदय है उतना जानना नहीं होता, जानना देखना उतना नहीं होता ज्ञानावरण दर्शनावरण का जितना उदय है। और थोड़ा सा क्षयोपशम है तो थोड़े से क्षयोपशम से कुछ जानना देखना हो जाता है। ये ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे कि समझ लीजिए कि किसी ने हमको नमकीन का एक कास दे दिया। नमकीन, क्योंकि ऐसा बोलते हैं नमकीन मुंह लगी बुरी होती है। एक गास किसी ने दे दिया कि लो ये खा लो। अब वो इतना सा टेस्ट करा दिया, अब
चाहते तो हैं बहुत सारी खाना, अब इतनी सी दी है और बहुत सारी अपने पास जितनी अपन खाना चाहते हैं उतनी है नहीं खाते जब तक चल रहा था। इससे तो अच्छा था हमको टेस्ट ही नहीं कराते। मूंगफली होती है, नमकीन होती है, ये चीजें ऐसी होती है टेस्ट ही मत करो, खाओ ही मत, मुंह में ही मत रखो, तब तो ठीक है। लेकिन एक आध खा लिया तो अब क्या होता है कि और खाने की उसकी इच्छा होती है। ऐसे ही बिल्कुल जानना देखना नहीं होता अगर ऐसी पोजीशन होती कि कुछ जान देख नहीं पाते तो हमको पता ही नहीं चलता कि कुछ जानना देखना भी होता है। लेकिन जानना देखना भी रखा, लेकिन थोड़ा सा ही जानना देखना वो कर्म के क्षयोक्षम से हुआ। अब वो थोड़ा सा जानना देखना हुआ तो वो चस्का लग गया, ऐसे बोलते उसका स्वाद आ गया। अब स्वाद आ गया, इच्छा बहुत है कि बहुत जाने देखें, लेकिन उतनी शक्ति उतनी पावर अपने पास में है नहीं। तो वो क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम है और उस क्षयोक्षम के साथ में मोहनीय कर्म का उदय भी साथ में है, और मोहनीय कर्म के उदय से इच्छा होती है, मोह होता है। तो वो जानने का क्षयोक्षम कम है और जानने की इच्छा ज्यादा है, और इन दोनों में समझ लीजिए कि सेटिंग बैठती नहीं है। इसके कारण जीव दुखी होता है। इच्छा ज्यादा है, क्षयोक्षम में उतनी शक्ति है नहीं, तो वो जीव दुखी होता है। देखिए ये अपन ने कल लास्ट में पढ़ा था कि ये इंद्रियों की जो जानने देखने की जो चीजें हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, पेज नंबर अभी अपन चालू करेंगे 48 पेज चालू करेंगे। अभी थोड़ा सा कल का ही रिवीजन कर रहे हैं। मम्मी जी हैं क्या आज? अभी तो नहीं आई, उनको पेज पता नहीं चलता। हाँ जी, स्क्रीन शेयर वो मुझे बड़ी दिक्कत होती है उसमें। किसी और को आप बताओ मोनिका भाभी। ममता भाभी साकेत भैया हैं क्या ममता भाभी? नहीं है। चलिए देखिए, आप कोशिश करिए, नहीं तो फिर कल से मैं करके रखूंगी। वो पहले से करके रखो तो ठीक है, नहीं तो वो बाद में देर लगती है बहुत वो शेयर होने में। तो ये पांचों जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के विषयों को, पांचों इंद्रियों के माध्यम से होता क्या है, ये पांचों इंद्रियां जीव को ज्ञान में सहायक हैं। हमें लगता है हम स्वाद ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन ये सब क्या हो रहा है, ये सब ज्ञान हो रहा है। रस का ज्ञान यानी स्वाद का ज्ञान, वर्ण का, रूप का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, ठंडे गरम हल्के भारी का ज्ञान, ये सब ज्ञान होता है। तो वो जानने, क्योंकि उसमें इच्छा साथ में है, तो वो जानने की इच्छा बहुत ज्यादा है, लेकिन इंद्रियों में उतनी पावर है नहीं। इसलिए वो निरंतर उन विषयों का सेवन करने के लिए, ये इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती। इंद्रियां चाहती हैं कि और विषय मिले, और विषय मिले, और वो इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, तो आसक्त होकर और उन विषयों में समझ लीजिए कूद पड़ते हैं, उन विषयों में झपट्टे मारते हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ होती है। तो इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। ये क्षयोक्षमिक ज्ञान वास्तव में, ये जो क्षयोक्षमिक ज्ञान है, ये ज्ञान तो स्वभाव का अंश है, वो ज्ञान दुख का कारण नहीं है। लेकिन उस ज्ञान के साथ में वो जो थोड़ा ज्ञान हुआ है, अल्प ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान के साथ में वो मोह कर्म का उदय मिला, वो इच्छा साथ में मिली, तो वो असली दुख का कारण तो क्या है, इच्छा है। लेकिन वो इच्छा उत्पन्न क्यों हुई? क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा जान देख पा रहे थे, पूरा जानना देखना नहीं हो रहा था। तो ये ज्ञानावरण दर्शनावरण का जो क्षयोक्षम है, जिसके कारण से अल्प ज्ञान हो पाता है, वो दुख का कारण बनता है। देखिए पेज नंबर 48, 48 पेज पे ऊपर से, अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है सो कहते हैं। अब ये
हमने देखा तो ये 4 पॉइंट्स में बताएंगे। सबसे पहले दुख का स्वरूप बता दिया, दुख का मूल कारण और दुख का स्वरूप। अब हम इसका क्या उपाय करते हैं, जो दुख हमें हो रहा है, क्योंकि दुख तो हो रहा है, वो जानना देखना पूरा हो नहीं पा रहा, तब इसके उपाय क्या करते हैं इस दुख को दूर करने के लिए, वो बताते हैं। इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजनादिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है। एक बात ये समझ में आ गई कि ये इंद्रियों के माध्यम से हमको विषयों का ग्रहण होता है, और ये विषयों के ग्रहण से हमारी जो इच्छा है वो पूरी होगी। आंखों के माध्यम से देखने का काम होता है, जीभ के माध्यम से स्वाद लेने का काम होता है, कानों के माध्यम से सुनने का काम होता है। तो ये इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है, और ये विषयों का ग्रहण करने से हमारी जो इच्छा है, ये खा लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं, ये सूंघ लूं, इसको स्पर्श कर लूं, ये जो हमारी इच्छा है, ये इच्छा इन इंद्रियों के माध्यम से ही पूरी हो सकती है। और कोई साधन अपने पास है नहीं कि हम इन इंद्रियों के अलावा और किसी साधन से हम सुन सकें या देख सकें, ऐसा कोई साधन है नहीं। तो इंद्रियों से ही विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर क्या करते हैं, प्रथम तो नाना प्रकार के भोजनादिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है। इंद्रियों से हमारा काम होगा, तो सबसे पहले तो इंद्रियां ठीक रहें। तो इंद्रियां ठीक रखने के लिए नाना प्रकार के ये उपाय कर रहे हैं। ये जो दुख है ना, वो शिवोक्षम ज्ञान का शिवोक्षम के कारण जो दुख है, तो उस दुख को दूर करने के लिए सबसे पहले इंद्रियों को पुष्ट रखता है। अच्छी तरह से जो जिनसे इंद्रियां पुष्ट हो सकती हैं, इस प्रकार की भोज्य सामग्री खाकर, ये खाना है कि वो खाना है। आंखों से सारा देखने का काम होता है, तो आंखें किससे ठीक रहेंगी। तो आंखें ठीक करने के लिए सबसे पहला नाम क्या आता है कि क्या खाना है, विटामिन ए चाहिए। तो विटामिन ए किस में बताया है, तो वो अभक्ष्य हो भले ही, वो नाना प्रकार के भोजनादिकों से। और जो दुनिया भर की चीजें आजकल तो बहुत चल गई हैं, जितने आप YouTube खोल लो तो बस यही चलेगा, ये खा लो, 3 ऐसे आएंगे, 3 दिन खा लो कि 1 बार खा लो, जीवन भर आपकी आंखें कमजोर नहीं होगी, कि जीवन भर आपकी हड्डियां ठीक रहेगी। इस तरह के उपाय आते हैं। तो वो जो उपाय उनमें बताए, नाना प्रकार के अनेक प्रकार के जो उपाय बताते हैं, तो भोजन सामग्री के माध्यम से इंद्रियों को प्रबल करता है। और ऐसा ही जानता है, ये कौन करता है, ये सब किसकी कहानी चल रही है, ये करता कौन है, ये हाँ, ये हम स्वयं, मैं स्वयं, ये ऐसा हम ऐसा करते हैं बराबर, ऐसा जानता है। तो इसको हमको ऐसा पढ़ना चाहिए कि और मैं ऐसा जानती हूँ कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है। आंखों का ध्यान रखना है कि आंखों में चश्मा चढ़ जाएगा तो फिर दिखाई नहीं देगा, फिर चश्मा का भी नंबर बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे दिखाई देना कम हो जाएगा। तो ये आंखों से तो सारा संसार है, आंखों से तो सब संसार रोशन दिखाई देता है। तो ये आंखों को अपने को ठीक रखना चाहिए। ये इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति, इन इंद्रियों के माध्यम से ही जो हम उसके माध्यम से जो विषय ग्रहण मतलब उनके जान रहे हैं, स्वाद वगैरह ले रहे हैं, अपना शरीर बराबर सही रहना चाहिए, डाइजेशन सिस्टम सही होना चाहिए, तो कुछ भी खा सकें हम। उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन हम जैसा समझ लीजिए यंग एज में जितना हैवी हम खा लेते हैं और वो खा के हम पचा लेते हैं, वैसा ही क्या सोचते हैं बुढ़ापे में भी उसी तरह से खा सकें, पचा सकें। इस तरह से अपना समझ लीजिए डाइजेशन सिस्टम सही होना चाहिए, अपनी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, अपने आँख कान ये सब सही होने चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से ही हम वो जो विषय मतलब 5 इंद्रियों के जो जिनको वो ग्रहण करती हैं, वो विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है। तथा वहाँ अनेक बाह्य कारण चाहिए, उनका निमित्त मिलाता है। ये इंद्रियों को प्रबल रखने के लिए बाहर में और भी साधन चाहिए, जितने भी जो साधन चाहिए उनके निमित्त मिलाता है। कि समझ लीजिए अपने को नेत्र इंद्रिय का ज्यादा जल्दी समझ में आता है कि भी आंखों को ठीक रखना है, तो उसके लिए क्या साधन जुटाएगा कि किसी ने कह दिया है कि आंखों के आगे अच्छी ग्रीनरी दिखनी चाहिए, तो अपने घर के आगे बाग बगीचे लगाएंगे, आंखें सही रहे। सुबह सुबह उठ के
हरे हरे पेड़ों को देखना चाहिए, तो ये उसके साधन जुटाता है। और समझ लीजिए आंखों के लिए कोई एक्सरसाइज बता दे तो वो एक्सरसाइज करता है। कोई कहे कि आप ये खरीद लाओ और इसको इस तरह से यूज लो, तो वो जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए जो भारी साधन कोई बताए वो साधनों को जुटाता है। कोई कह दे कि आंखों को धूप से बचाना चाहिए, सीधी तेज धूप आंखों पे नहीं पड़नी चाहिए, तो क्या होता है, गॉगल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सुंदर दिखने के लिए भी लगाते हैं, अपना समझ लीजिए स्मार्ट दिखने के लिए भी लगाते हैं। लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि सीधी वो जो धूप पड़ती है गर्मी की तेज, वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, तो वो आंखों को बचाने के लिए ये गॉगल लगाते हैं। अनेक प्रकार के बाहरी साधन जुटाते हैं। तथा इंद्रियां हैं, वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं, इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। ये इंद्रियां कब ग्रहण करेंगी उन विषय को, कि जब वो विषय सामने आ जाएगा तो उनको ग्रहण करेंगी। तो अनेक बाह्य उपायों द्वारा वो विषयों का और इंद्रियों का संयोग मिलाता है। खाने में पीने में अनेक उपाय करके खाने पीने के विषय जुटाता है कि ये कैसे न कैसे करके हमारी रसना इंद्रिय के विषय की पूर्ति इससे हो जाए। समझ लीजिए नेत्र इंद्रिय का विषय है, टीवी देखने का शौक है, तो कहाँ लगाएंगे टीवी, कि टीवी ऐसी जगह लगाएं जहाँ समझ लीजिए ड्राइंग रूम है, कि हमारी डाइनिंग टेबल है, कि हम किचन में काम करते करते भी देख सकें, हम खाना खाते खाते भी देख सकें, हम कोई भी काम करें तो वो टीवी ऐसी जगह लगना चाहिए कि अपने को यहाँ से भी दिख जाए, यहाँ से भी दिख जाए। ये अनेक उपाय द्वारा वो विषयों का और इंद्रियों का संयोग। एसी कहाँ लगाना है, पंखा कहाँ लगाना है, कूलर कहाँ लगाना है, कि जहाँ से हमको सीधी अच्छे से हवा आ सके, हमको बढ़िया से उसकी ठंडक मिल सके। तो ये बाह्य विषयों का और इंद्रियों का संयोग मिलाता है। समझ लीजिए अभी हम मोबाइल में देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो मोबाइल को या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको कहाँ रखना और कितनी दूरी पर रखना कि हमारे को दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। तो ये इस तरह से अनेक प्रकार के उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। नाना प्रकार के वस्त्रादिक का, भोजनादिक का, पुष्पादिक का, मंदिर आभूषणादिक का तथा गान वादित्रादिक का संयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेद खिन्न होता है। अभी जो संयोग मिलाने के उपाय करते हैं, ये विषय जुटाते हैं, तो ये आसानी से तो जुटते नहीं है, उसके लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं, कितने उपाय करने पड़ते हैं। समझ लीजिए अभी आपको आवाज नहीं आ रही थी या वीडियो नहीं दिख रही थी, तो अब क्या हुआ कि फिर से बंद करेंगे, फिर से चलाएंगे, इसमें नहीं हो रहा है, कुछ और उपाय करेंगे, दूसरे अपने फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, दूसरे का फोन लाएंगे, उसमें चलाएंगे। तो अनेक प्रकार से उसके उपाय करते हैं और बहुत उसमें खेद खिन्न होते हैं, परेशान होते हैं। नाना प्रकार के यानी अनेक प्रकार के वस्त्रादिक का, अपने इंद्रियों के पोषण के लिए या अपने विषय स्पर्शन इंद्रिय का विषय, तो अनेक प्रकार के वस्त्र, कि हमको कौन सा कपड़ा, गर्मियों में कॉटन कपड़ा अच्छा लगता है, सर्दियों में कुछ मोटा समझ लीजिए रेशमी टाइप का कपड़ा वो अच्छा लगता है। अब कौन सी ड्रेस हमको अच्छी लग रही है, क्या पहनने से हम अच्छे लगेंगे, ये नाना प्रकार के वस्त्रादिक का। भोजनादिक का, देखिए एक एक इंद्रियों का विषय ले रहे हैं, वस्त्रादिक लिया है स्पर्शन इंद्रिय का विषय, फिर भोजनादिक का ये रसना इंद्रिय का विषय, कि अपनी रसना इंद्रिय की पुष्टि के लिए अनेक प्रकार के, पेट का खड्डा भरना है, भोजन करना है, पेट भरना है, तो रोटी और सब्जी, रोटी और दाल रोज बना ली जाए। तो रोज रोटी सब्जी दाल बनाते हैं, लेकिन वही सब्जी रोज बना लें तो नहीं, अनेक प्रकार की होनी चाहिए। ये तो कल सुबह बनी थी, अब जो आज सुबह बन गई है वो 3 दिन तक बननी नहीं चाहिए। जो अभी आज जो शाम को बन गई है वो 3-4 दिन तक वो बननी नहीं चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। पूरे हफ्ते का मेन्यू अलग अलग प्रकार के भोजन, क्यों, पेट ही तो भरना है। दाल भी बनेगी रोज, तो कल ये वाली दाल बनी थी, आज ये वाली दाल बननी चाहिए, कल इसके अगली कोई दूसरी बननी चाहिए। इतना ही नहीं, अष्टमी 14 आती है ना, 6 दिन बाद 8 दिन बाद, तो वो पिछली अष्टमी को तो यही सब्जी बनाई थी, हर अष्टमी को वही सब्जी वही दाल नहीं बनाते।
ये आज अष्टमी को अलग, चतुर्दशी को अलग, पिछली बार ये बना लिया था, आज ये बना लिया है। कुछ और बनाने का हमको विचार आता है। ये क्या है? अनेक प्रकार की इंद्रियों के पोषण के लिए, इंद्रियों की पुष्टि के लिए अनेक प्रकार की भोजन सामग्री का इस तरह से उपाय करते हैं। पुष्पादिक का, पुष्प यानी फूल, फूल ये घ्राण इंद्रिय के विषय कि अलग अलग टाइप के फूल हैं, खुशबुएं हैं, उनको यूज करते हैं। अब पुराना जमाना था, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? अब आ गई? अब आ गई ना? पुष्पादिक का, पुष्पादिक मीन्स समझ लीजिए पुराने जमाने में घ्राण इंद्रिय के विषय के लिए, खुशबू के लिए अनेक अनेक प्रकार के फूल वगैरह रखे जाते थे, यूज लिए जाते थे, उससे सुगंध आए। आजकल तो जमाना बदल गया है बहुत, समझ लीजिए हम डेवलप हो गए हैं, तो हम फूल वूल नहीं रखते, हम तो अलग अलग टाइप के वो परफ्यूम यूज लेते हैं, अलग अलग प्रकार की खुशबुएं, चाहे साबुन हो तो उसमें अलग खुशबू है, क्रीम है तो उसमें अलग खुशबू है, शैम्पू है वो अलग अलग खुशबू, मतलब हर चीज जो आ रही है हमारे जितने भी समझ लीजिए ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सब अलग अलग खुशबुओं के। तो ये अलग अलग प्रकार की क्यों हम यूज ले रहे हैं कि इससे हमको घ्राण इंद्रिय का विषय हमारा पुष्ट होता है। नाना प्रकार के ये पुष्पादिक का। फिर है मंदिर आभूषणादिक का। मंदिर आभूषणादिक यानी ये नेत्र इंद्रिय का विषय। मंदिर लिया कि देखने की जगह, मतलब हम दर्शन कर, अब वही बात है ना कि ये तो 300 साल पहले लिखा गया है, 300वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं हम, 300वां जन्म वर्ष। तो 300 साल पहले ऐसे कोई समझ लीजिए मूवी हॉल और इस तरह की जगह चीजें वो नहीं होती थी। व्यक्ति जाता था कुछ देखने, तो क्या देखने जाएगा कि मंदिर, देखने के लिए कहीं जा रहा है, देखने की कोई चीज है तो मंदिर है। अथवा आभूषण आदिक कि मैंने आभूषण पहन लिए तो मैं भी अपने आप को भी देखूंगी और आप भी मुझे देखेंगे, या आपने आभूषण आदिक पहन लिए तो आपको भी दूसरे लोग देखेंगे और आप स्वयं भी देखेंगे। तो ये देखने की नेत्र इंद्रिय के विषय में कि अनेक प्रकार की, समझ लीजिए आजकल जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं अलग अलग प्रकार की, अब यहाँ इस डिजाइन की बिल्डिंग बनी है, यहाँ इतनी ऊंची बिल्डिंग बनी है, उसको देखने जाना चाहते हैं। ये नई वो स्टैचू बन गई है उनकी इतनी ऊंची, कहीं कुछ और बन गया है, कहीं वो फाउंटेन चलते हैं, नई मूवी आई है, वो पिक्चर्स लग रही हैं। ये सब क्या है? ये अनेक प्रकार के ये नेत्र इंद्रिय के विषय, जिसके माध्यम से नेत्र इंद्रिय का विषय पुष्ट होता है, इसके संयोग मिलाते हैं। गान वादित्र आदि का संयोग, गान ये कर्ण इंद्रिय का विषय कि अनेक प्रकार के समझ लीजिए गाने वगैरह सुनने का, जो भी चीजें हैं, अलग साउंड है, अलग म्यूजिक है, वो सब सुनने का संयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेद खिन्न होता है। अभी तक तो हम कह रहे हैं कि मिला रहे हैं, लेकिन मिलाने में, इन संयोगों को मिलाने में तकलीफ कितनी होती है, परेशानी कितनी होती है। खाने पीने का देखें हम कि समझ लीजिए कि भोजन आदि का हमको संयोग मिलाना है, तो अब कुछ खाना है, वैरायटी खानी है, तो कितना खाना खाने में टाइम लगेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ज्यादा मान लो किसी को आधा घंटा। अब वो जो आपने बनाई है वैरायटी, वो अपना रसना इंद्रिय के विषय पोषण करने के लिए, कभी कभी तो 2 दिन पहले से तैयारी चलती है, कभी कभी समझ लीजिए सामान्य कोई है तो भी 3-4 घंटे उसकी तैयारी में लगते हैं। कितने खेद खिन्न होते हैं। वस्त्रादिक के लिए कि हमको ऐसा वस्त्र पहनना है, इस तरह का वस्त्र पहनना है, ऐसी डिजाइन होनी चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। कभी मान लीजिए सिलवाते हैं तो यहाँ से फिटिंग सही नहीं है, यहाँ से ये परेशान कर रहा है, ये चुभ रहा है, ये खिंच रहा है, ये कितने परेशानियां होती हैं, कितने खेद खिन्न होते हैं। ये देखने के लिए समझ लीजिए कहीं भी जाना है, नेत्र इंद्रिय के विषय के लिए घूमने फिरने जाना है, घूमने फिरने जा रहे हैं, कहीं भी बाग बगीचे देखने जा रहे हैं, और कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, जैसे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो देखने के लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा? देखने जा रहे हैं, उस चीज का उत्साह रहता है, लेकिन अब उसकी बुकिंग कराओ, फिर उसके लिए सफर करो, फिर सफर में जो परेशानियां होती है, फिर वहां गए, गर्मी के दिनों में चले गए, गर्मियों की छुट्टियों में, और वहां इतनी धूप, कितनी दूर पैदल चलना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। ये क्या है? खेद खिन्न होता है, बहुत परेशान होता है। किसी भी काम में
आसानी से पिक्चर देखने जाना है, मूवी देखने जाना है, तो टिकट यहाँ से बुक करा दिए तो ठीक है, और नहीं तो फिर वहां जाके लाइन में लगो विंडो में, और फिर वो टिकट लो, फिर वहां बैठो, फिर वो देखो, घर से तैयार हो, जाओ, साधन करो। ये सब क्या है? ये सब परेशानियां गिनी नहीं जाती, मतलब परेशानियां होती हैं लेकिन परेशानियां मानता नहीं है। हाँ बोलिए। खोलना है क्या पेज? आ गया था पूछती हूँ वर्षा भाभी, आपका खुल गया या खोलना है PDF? वर्षा भाभी, हाँ खोलना है PDF? खोल दीजिए ममता भाभी, चला दीजिए। हाँ अच्छा 1 मिनट रुको। अब मुझे नहीं आता कहाँ से चालू होगी ये। सेटिंग्स में करूं? नहीं तो शेयर स्क्रीन, ठीक है। अब देखो चालू हो गई क्या? ठीक है। तो ये इंद्रियों के विषय जुटाने के लिए बहुत ही खेदखिन्न होता है। मतलब हम इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि हम इस शिवक्षम ज्ञान से और शिवक्षम ज्ञान के कारण जो हमें इच्छाएं हो रही है, उस इच्छाओं से हम दुखी हो रहे हैं, और उस दुख को दूर करने के लिए हम जो उपाय करते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम सबको देखना चाहते हैं, तो हम उसके लिए, हमें पता लग गया ये नई बनी है, किसी ने कह दिया आपने नहीं देखी, आप उस जगह नहीं गए, वहां घूमने नहीं गए, वो देख कर नहीं आए, तो हमें वो देखने की, जानने की इच्छा होती है, उसके लिए हम वहां जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आपने वो खाया नहीं, आज तक खाया नहीं आपने, वो तो खाना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। तो खाने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, आपने सुना नहीं कभी, तो इस तरह से हमको उसको देखने की, जानने की, सुनने की ये इच्छाएं होती है, और उस इच्छा की पूर्ति के हम उपाय करते हैं इस तरह से कि अनेक प्रकार के संयोग जुटाते हैं। लेकिन वो संयोग जुटाने में वास्तव में वो मजा तो कम आता है, और वो खेद खिन्नता वो ज्यादा होती है। आगे, तथा इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है, तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना रहता है। इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है, तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना रहता है। जब तक ये सामने है तब तक तो वो थोड़ा सा किंचित स्पष्ट कहा है, क्योंकि देखिए मतिश्रुत ज्ञान, ये मतिश्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है या परोक्ष ज्ञान है? मतिश्रुत ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान का मतलब है कि इनडायरेक्ट ज्ञान है, वो डायरेक्ट आत्मा से नहीं होते, तो उसमें स्पष्टता नहीं होती। परोक्ष ज्ञान अस्पष्ट ज्ञान होता है, उसमें स्पष्टता नहीं होती। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जब तक वो इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है, तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना रहता है। किंचित स्पष्ट का मतलब है कि जो मति ज्ञान है, उस मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। मति ज्ञान किसी अपेक्षा से मति ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। वो इंद्रियों से जानने की अपेक्षा, कि अभी हमने अपनी आंख से देखा तो उसे कहेंगे किसी अपेक्षा से मैंने प्रत्यक्ष देखा है, किसी अपेक्षा से उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, वो कहलाता है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब तक वो इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है, तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना रहता है। यानी जब तक वो हमारे समझ लीजिए जीभ पे वो रसगुल्ला है, तो तब तक उसका थोड़ा सा वो इंद्रियों के माध्यम से वो हमको थोड़ा सा ज्ञान उसका उस समय होता है, उसको कहते हैं किंचित स्पष्ट ज्ञान। पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र रह जाता है। अभी रसगुल्ला सबका खाया हुआ है, लेकिन अभी क्या है, उस रसगुल्ले का क्या जो स्वाद है वो अभी स्पष्ट नहीं, अभी हमको मन से उसका ज्ञान है,
कि रसगुल्ला ऐसा मीठा होता है, लेकिन जिस समय रसगुल्ला खा रहे होते हैं उस समय वो किंचित स्पष्ट होता है, वो लोक व्यवहार में उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में तो स्मरण मात्र रह जाता है, केवल बस याद रह जाता है हमको कि हाँ ऐसा इसका स्वाद होता है। हम कहीं गए, हम घूमने गए, समझ लीजिए सम्मेद शिखर जी गए, तो जब तक वहां सम्मेद शिखर जी में है प्रत्यक्ष, तब तक तो वहां की सब चीजें, सारे मंदिर, पूरा सब हमको किंचित स्पष्ट उसका जानना होता है। लेकिन अब भी समझ लीजिए 5 साल 7 साल हो गए, गए नहीं दोबारा, तो अब क्या है, मन द्वारा बस स्मरण मात्र है, थोड़ा अभी ऐसे ख्याल में है कि वहां ये है, वहां ये है, थोड़ा थोड़ा ऐसा ख्याल में है। और काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद हो जाता है। जैसे जैसे टाइम बीत जाता है, बहुत ज्यादा हो गए, 20 साल हो गए, किसी जगह हम गए और 20 साल पहले गए थे और अब 20 साल हो गए, तो क्या होता है, बहुत वो जो अपनी स्मरण याद है वो उस जगह की, वो भी एकदम धुंधली धुंधली हो जाती है। हाँ कुछ तो ध्यान है, एक मंदिर वहां था, फिर उसके इधर वो था, फिर आगे कोई बताया कि वहां ऐसा था कि नहीं, हमें तो ध्यान नहीं आ रहा। तो ऐसे वो धीरे धीरे वो स्मरण भी मंद होता जाता है। सभी इंद्रियों के संबंध में लगा सकते हैं हम, चाहे रसना इंद्रिय का विषय है, कोई वस्तु हमने आज खाई, तो आज जैसा अभी खाते समय जो उसका स्वाद है, उसके बाद में 2-4 दिन बाद में थोड़ा थोड़ा ध्यान रहेगा, हाँ ऐसा स्वाद था। अब वो वस्तु हमने खाई, 1-2 साल हो गए और 1-2 साल से हमने वो वस्तु खाई नहीं है, तो वो क्या होता है, उसका स्वाद भी धीरे धीरे से वो समझ लीजिए हमारे माइंड से कि कैसा उसका स्वाद होता है वो भी निकल जाता है। तो काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद होता जाता है, इसलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है। अब वो कैसे अपने अधीन रहे, वो उनकी याद कैसे अपने को बनी रहे, उसके उपाय करता है। क्या करते हैं, जितनी भी हम समझ लीजिए ये कैमरे बने हैं, ये कैमरे क्यों बने हैं, कैमरे क्यों बने हैं, फोटो खींचने के लिए। फोटो क्यों खींचते हैं कि साहब याददाश्त ही रहती है। हम अब वो उस जगह तो हम जाके आ गए, लेकिन अब बार बार में उसको कैसे याद करें कि ऐसे ऐसी जगह हम गए थे, ऐसे ऐसे घूमे थे, तो बार बार में वो फोटो में देख देख कर अपनी याद ताजी करते हैं, उन विषयों को अपने अधीन रखने की हम कोशिश करते हैं। आजकल तो बहुत ऐसा चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हमने ये बनाया, गुलाब जामुन बनाए, गुलाब जामुन की फोटो खींची और भेज दो, सबको भेज दो कि हमने गुलाब जामुन बनाए। याददाश्त, हमने कोई कुछ भी चीज जो भी बनाई है उसकी वो फोटो खींच खींच के हमने ये बनाया था और ये खाया था, उसकी वो समझ लीजिए स्मरण याद रखने की। हम जब नई ड्रेस पहनेंगे, जब तैयार हो रहे हैं, तो फोटो खिंचा के रखते हैं, ये साड़ी कैसी लग रही थी, ये ड्रेस कैसी लग रही थी, ये सेट पहना है, ये कैसा लग रहा था, उसकी फोटो खींच खींच कर रखते हैं। तो उसकी समझ लीजिए विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करते हैं और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण करते हैं। अब वो हमको याद, हम विस्मृत नहीं हो जाएं, भूल नहीं जाएं, तो जल्दी जल्दी, बहुत दिन हो गए मालपुए खाए, फिर से बनाओ, फिर बहुत दिन हो गए ये नहीं किया, बहुत दिन हो गए वहां गए नहीं, सम्मेद शिखर जी गए 10 साल हो गए, सोनागिर जी गए 12 साल हो गए, तो फिर से चलो। मैं तो अपने तीर्थ क्षेत्रों के नाम ले रही हूँ, और भी जो भी समझ लीजिए, जैसे ये भी तो विषय ही है, घूमने फिरने यानी यात्रा पे जा रहे हैं, यद्यपि वो शुभ भाव रूप है, लेकिन है तो 5 इंद्रियों के विषयों के अंतर्गत ही। तो ये जल्दी जल्दी फिर उनका ग्रहण करता है। तथा इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, किंतु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है, इसलिए आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है तथा उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। अब इंद्रियों की क्या है स्थिति, इंद्रियों की स्थिति ये है कि एक समय में एक ही विषय को ग्रहण करेंगी। विषय तो हमने सारे जुटा लिए, 5 इंद्रियों के विषय हमने सब जुटा के रखे हैं। हमने एसी भी लगा के रखा है, हमने टीवी भी लगा के रखा है, हमने बहुत व्यंजन मिष्ठान भी बना के रखे हैं, और समझ लीजिए खुशबू के लिए, सुगंध के लिए भी हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और नेत्र इंद्रिय के विषय के साथ साथ कर्ण इंद्रिय का विषय तो साथ में ही चलता है, वो सामने चित्र भी दिखता है, आवाज भी आती है, ये सारे साधन हमने जुटा के रखे हैं। अब वो सारे साधन जुटा के रखे हैं, लेकिन इंद्रियों की क्या कमजोरी है कि एक समय में एक ही विषय को ग्रहण करती है।
अभी समझ लीजिए हमने भोजन की थाली है और भोजन की थाली में 10 आइटम बने हुए हैं और 10 के 10 आइटम वो सब हमारे पसंद के, बिल्कुल बहुत फेवरेट, ऐसे वो 10 आइटम बने हुए हैं। अब क्या होगा कि ये जो रसना इंद्रिय है तो एक बार में एक ही चीज को खाएगी, एक बार में एक ही चीज का विषय ग्रहण करेगी। जब मिठाई खाई है उस समय नमकीन नहीं खाई है, जब नमकीन खाई है तब रोटी नहीं खाई है, जब रोटी खाई है तब समझ लीजिए और कुछ है, चटनी वटनी जो भी, वो नहीं खाई है। तो ये एक बार में एक ही चीज का ग्रहण हो रहा है। हमने बाइट भी बना के खाया है, रोटी को सब्जी के साथ मिला के खाया, तो भी वो एक बार में एक ही विषय का ग्रहण होता है। लेकिन हम चाहते क्या है कि सारी की सारी चीजें हमारी पसंद की हैं, ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें, ऐसा अंदर से इच्छा होती है। तो इच्छा भले ही हो लेकिन कर नहीं पाते, तो जल्दी जल्दी अभी समझ लीजिए रोटी में सब्जी लगाई है, वो मुंह में रखा नहीं है, उससे पहले नजर किधर जाती है कि अब ये खाना है, अब ये रसगुल्ला खाना है। फिर वो रसगुल्ला खाते खाते फिर नजर जाती है कि अभी अमरस पीला है बीच में, फिर अमरस पिया, अमरस पीते पीते कि अब ये थोड़ा सा ये मूंगफली के दाने रखे हैं, ये खाने। तो ऐसे यानी इंद्रियों तो एक काल में एक ही विषय का ग्रहण होता है, लेकिन ये बहुत ग्रहण करना चाहता है और आकुलित रहता है, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, इसको भी देख लें, इसको भी देख लें, इसको भी जान लें। और ये सारी चीजें हमको अपने समझ लीजिए जो टीवी के चैनल्स हैं या यूट्यूब के चैनल्स हैं और इतनी चीजें चल रही है, इसमें हमारे को ये आकुलता साफ साफ नजर आती है कि एक समय में आप एक ही चीज देख पाएंगे, टीवी में एक समय में एक ही चैनल में एक ही प्रोग्राम देख पाएंगे। लेकिन क्या लगता है, बार बार में रिमोट मचकाते हैं, ये वाला, कभी वो वाला, फिर ये वाला, फिर वो वाला, फिर ये वाला, इसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, एक भी ढंग से नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे ये आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है कि कभी हम इसको लेना चाहते हैं, कभी उसको लेना चाहते हैं, और ऐसे बार बार में वो विषयों के ग्रहण करने की आकुलता होती है। यानी ये जो उपाय कर रहे हैं क्षयोक्षम ज्ञान से, वो जो जानने की इच्छा हो रही थी और उस इच्छा को दूर करने के जो उपाय किए कि अनेक प्रकार के साधन जुटा लिए, और अनेक प्रकार के साधन जुटाने के बाद में उनको याद रखने के भी अनेक साधन जुटा लिए और बहुत सारे विषय संयोग जुटा लिए, लेकिन फिर भी ये विषयों को जुटाना वो उस इच्छा को पूर्ति करने का वास्तव में उपाय सच्चा नहीं था। क्यों नहीं था, कैसे पता? ये जो हमने उपाय कर रहे हैं, ये जो उपाय हमने किए हैं वो गलत है, ये कैसे पता चला? तो ये कैसे पता लगा कि हम जो ये उपाय कर रहे हैं, हम ये जो साधन जुटा रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषय जुटा रहे हैं, ये हमारा उपाय गलत है? ये कैसे पता चला कि यदि उपाय सही होता तो सुखी हो गए होते ना? हमारे को दुख था, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम से ये कम जानना हो रहा था, वो उससे हम दुखी हो रहे थे। पूरा जानना नहीं हो रहा था, जानने की इच्छा बहुत थी और उससे जानना पूरा नहीं हो रहा था, इस कारण से हम दुखी थे। और हमने उपाय किया कि बहुत सारे 5 इंद्रियों के विषय जुटाए और हमने सोचा कि अब इसके माध्यम से हम सुखी हो जाएंगे। तो ये उपाय हमारे गलत हैं। ये कैसे पता लगा कि अभी हम दुखी दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये जो हमने साधन किए हैं, इन साधनों में तो और खेद खिन्न हो रहे हैं और आकुलित हो रहे हैं, और आकुलता वो दुख का लक्षण है। आकुलता हो रही है, इसका मतलब है कि दुख है। दुख इज इक्वल्स टू आकुलता, आकुलता इज इक्वल्स टू दुख। तो ये इन सब उपायों में तो हम आकुलित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसलिए ये उपाय, ये जितने उपाय हम कर रहे हैं, ये उपाय वास्तव में सही नहीं है। ये क्षयोक्षम जनित जो दुख हुआ, हमें जानने देखने की जो इच्छा हो रही है, और उस जानने देखने की इच्छा को पूरा करने के लिए जितने हम उपाय कर रहे हैं, जितने हम पंचेंद्रियों के विषयों के साधन जुटा रहे हैं, ये हमारे उपाय वास्तव में सच्चे नहीं हैं। इस प्रकार जो उपाय इसे भासित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं। ये यहाँ बता रहे हैं, ये जो उपाय कर रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। समझ लीजिए हमको तकलीफ है, कोई बीमारी थी और बीमारी के लिए हम बहुत इलाज कर रहे हैं, बहुत इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं। तो डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं और कोई कहे कि तुम ये जो ले रहे हो ना दवाई, ये गलत ले रहे हो, ये उपाय गलत कर रहे हो,
तो कि कैसे, आपको कैसे पता कि तुम 4 महीने से 6 महीने से साल भर से दवाई ले रहे हो, यदि ये दवाई सही होती, ये इलाज सही होता तो तुम्हारे तबीयत ठीक हो जानी चाहिए थी ना। ये तबीयत ठीक नहीं हो रही, उल्टा रोग बढ़ रहा है। ये जितने ज्यादा साधन जुटा रहे हैं, जितनी ज्यादा ये बाहरी संयोग बना रहे हैं, उतना वो रोग बढ़ रहा है। तो इससे समझ में आता है कि ये जो उपाय करते हैं वो झूठे हैं। तो ये सबसे पहले दुख का स्वरूप बताया, दुख का मूल कारण और उसका स्वरूप, फिर दुख दूर होने पर ये जीव क्या उपाय करता है, और अब इन उपायों को झूठे सिद्ध कर रहे हैं कि वो उपाय झूठे हैं। तो इनकी चर्चा अब हम ले सकते हैं। अभी 9:30 थोड़ा सा पढ़ते हैं, चलिए। इस प्रकार जो उपाय से भाषित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं, क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है, महान कठिन है। कि जैसा हम चाहते हैं, ये सब क्या है, पांचों इंद्रियों के विषय, ये परद्रव्य हैं, और ये परद्रव्यों का परिणमन वो हमारे अधीन नहीं है, उनका परिणमन उनके अनुसार होता है। तो उनका ऐसा होना कि जिस तरह से हम उन विषयों को रखना चाहते हैं, हम जब चाहें जब वो विषय हमको मिले, तो वो हमारे अधीन नहीं है, महान कठिन है। जैसे कि समझ लीजिए, हम स्पर्शन इंद्रिय का विषय, हम अभी गर्मी के दिनों में ठंडी हवा चाहते हैं, हम चाहते हैं एसी कूलर पंखा ये चल जाए, लेकिन इनका हमारे हिसाब से परिणमन होना ये बहुत कठिन है। हमने बटन दबाया और वो बराबर एसी चल गया, हमने बटन दबाया और बराबर पंखा चल गया। कभी कदाचित हो जाता है, कह रहे हैं आगे कि कदाचित उदय अनुसार विधि मिल जाए तो मिल जाए, कभी हो जाए, लेकिन हम चाह रहे हैं हम ठंडी हवा का आनंद लें और वो हम बटन दबा रहे हैं, वो चल ही नहीं रहा। कभी तो समझ लीजिए रिमोट में सेल खत्म हो गए, हमें पता ही नहीं, हम दबाए जा रहे हैं, चल ही नहीं रहा। कभी वो पंखे में कुछ खराबी हो गई है, हमने स्विच ऑन किया है, वो पंखा चल नहीं रहा है। तो हम ये चाहते हैं, पर वो उनका ऐसा बना रहना, हमने साधन तो पूरे जुटाए, लेकिन उनका हमारे अनुकूल बना रहना। टीवी हमने देखने के लिए लगा लिया, नेत्र इंद्रिय के विषय के लिए टीवी लगा लिया, लेकिन वो टीवी बराबर सही चलता रहे, कितने साधन चाहिए उसमें सारे एक एक तार बराबर सही चाहिए, जरा सा तार हिल जाए तो नहीं चलेगा। हमने समझ लीजिए भोजन के लिए आज हमको ये खाना है और बहुत सारी व्यवस्था जुटाई और सारा काम कर लिया, और एंड टाइम पे बस अब उसको समझ लीजिए तलना था, बनाना था, गैस खत्म हो गई और दूसरा सिलेंडर भी नहीं है, कोई लगाने वाला नहीं है, अब क्या करेंगे। ये बहुत सारे साधन चाहिए, ये अपने अधीन हो ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है, महान कठिन है, बहुत कठिन है। सारी व्यवस्था अपने हिसाब से बन जाए, ये बहुत कठिन है। तथा कदाचित उदय अनुसार ही विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है। सो यह कर्म के संयोगक्षम के अधीन है। ये कभी समझ लीजिए हमारे हिसाब से वो विधि मिल भी जाती है, हम जैसा चाहते हैं, लेकिन जो ऊपर कहा था ना इंद्रियों को प्रबल करता है, तो इंद्रियों को प्रबल करने से फिर हमारे विषय ग्रहण की शक्ति भी बढ़ जाएगी। हम अपनी समझ लीजिए एक चींटी क्या खाए, वो कितना क्या खाए, वो कितनी गाजर खाए चींटी कि उसको देखने की शक्ति प्रकट हो जाए। उसमें शक्ति ही नहीं, वो चींटी में 3 इंद्रिय है, उसमें आंख है ही नहीं। तो ऐसे ही हमको जितना संयोगक्षम है ज्ञानावरण दर्शनावरण का, जो पीछे हमने दूसरे अधिकार में बात की, उसके हिसाब से हमको जितनी शक्ति मिली हुई है जानने देखने की, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कितने ही उपाय करें, वो खाने पीने के अधीन, वो बाहरी निमित्त कहे जाते हैं। जब अंदर में शक्ति बढ़ती है तो बाहर में उनपे उपचार आता है कि ये बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, कि ये समझ लीजिए जो भी है चीजें, अभक्ष्य पदार्थ के नाम अपन क्यों लें कि ये खाने से ये होता है। तो वो जो भी चीजें हैं, ये वास्तव में ये इंद्रियों को प्रबल करने से विषय ग्रहण की शक्ति नहीं बढ़ेगी। वो शक्ति तो ज्ञान दर्शन, वो अंदर से जब संयोगक्षम बढ़ेगा तो वो ज्ञान दर्शन की शक्ति बढ़ेगी। तो ये ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है। सो यह कर्म के संयोगक्षम के अधीन है। अब वो जानने देखने की शक्ति वो कब बढ़ेगी कि वो कर्म के संयोगक्षम के अधीन है। कर्म का संयोगक्षम होगा, बढ़ेगा तो वो शक्ति बढ़ेगी, संयोगक्षम कम होगा तो वो शक्ति कम होगी।
इस तरह से जो उपाय हैं, ये उपाय वास्तव में विषयों को जुटाने के, उनका संयोग मिलाने के, विषयों को एकत्रित करने के जो उपाय हैं, ये वास्तव में इस दुख को दूर करने के सच्चे उपाय नहीं है। और आगे बात की है, काफी अभी है ये 1.5 पेज में ये बात, कल करेंगे हम इसकी चर्चा। और किसी को कुछ पूछना है अभी? हाँ बोलिए। हाँ जय श्री राम। मुझे चाची से नहीं कहना है, आप सबसे कहना है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी तो वीडियो बंद रहती है, तो चाची आपका ध्यान रखते हैं, तो आप भी टीचर का ध्यान रखिए कि अगर आप उन्हें देखेंगे तो उन्हें पढ़ाने में ज्यादा उत्साह आता है। दूसरी बात, जिनकी वीडियो ऑन रहते हैं, किसी के पंखे ही दिखते हैं, किसी की ट्यूबलाइट ही दिखती है, या फिर ट्यूबलाइट नीचे होती है तो हमें आपका फेस नहीं दिखता है, सिर्फ ट्यूबलाइट नीचे से चमकती हुई दिखती है। तो आप सभी इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप सब ध्यान रखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। और बाकी आप सब समझदार है, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, नहीं कहना। सही बात है। कभी कभी मुझे भी विकल्प आता है, किसी के केवल पंखा दिख रहा होता है, किसी की लाइट दिख रही होती है। हाँ हाँ, बाकी लोग म्यूट होइए, पहले मोना भाभी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए भाभी। हाँ मैं ऐसे करूंगी, वो दोबारा रीसेंड कर दूंगी, थोड़ा उनको डार्क करके मैं फिर से भेज दूंगी दोबारा से। वो लाइट है, दोबारा भेज दूंगी अभी मैं। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया, आप लोगों को सबको दिक्कत हुई। मैं या तो पेन से ही लिख लूंगी, आगे पेन से ही लिख लूंगी, ठीक है। चलिए, और कुछ बोलना है किसी को? चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। मानता आनंद सब जग हास में, परिहास में, पर आपने निर्मद किया परिहास को परिहास में। परिहास भी है परिग्रह जग को बताया आपने। हे पदम प्रभ परमात्मा, पावन किया जग आपने।